नमस्ते दोस्तों। आज हम 7वीं कक्षा का जहाँ चाह वहाँ राह इस पाठ का चौथा भाग देखेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ अभ्यास देने वाला हूँ। हम पाठ में जहाँ तक पढ़ चुके हैं उससे कोई एक परिच्छेद आपको लेना है। आपकी माँ या आपके पिताजी जो भी घर में हैं उनसे, या बड़े भाई हैं या बड़ी बहन हैं, उनसे एक परिच्छेद को सुनना है और उस परिच्छेद को अपने कॉपी में लिखना है। उसे क्या कहेंगे? हम श्रुत लेखन कहेंगे। परिच्छेद को सुनना है और उस परिच्छेद को आपको अपने कॉपी में लिखना है। तो यह हुआ आज का अभ्यास। अब जब लिखेंगे आप कॉपी में उस परिच्छेद को लिखेंगे, तब आप पाठ्य पुस्तक सामने ले लीजिए और जो भी अपने परिच्छेद लिखा है उसे आप खुद ही जांचिए। उसमें कौन सी गलती हो गई है उसको अधोरेखित कीजिए और उसमें सुधार लाइए। जो भी गलती हुई है उन शब्दों को 3-3 बार लिखिए। तो चलिए हम चलते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। दामिनी ने सबके मन में आत्मविश्वास जगा दिया। उसने कहा कि इन सारी समस्याओं का हल हम खुद निकाल सकते हैं, तो हमें हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसका हल निकाल सकते हैं। और इसी भावना से उसके मन में यह जो आत्मविश्वास भरी बातें थी, उन बातों से जो भी बच्चे थे उनके मन पर यह असर हुआ कि उनके मन में भी कुछ करने की चाहत दौड़ गई। तो देखिए कि दामिनी ने कहा कि हमारे अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है और यह समस्या का जो निदान है वह करना भी संभव है, क्योंकि हमें प्रकृति ने हमें विचार करने के लिए बुद्धि दी है और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता तो अवश्य मिलेगा। क्योंकि क्या कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातें ने तो सचमुच ही सारा माहौल ही बदल दे दिया। जो वहाँ का वातावरण था, वहाँ का जो माहौल था, वह ही बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा और हर कोई सोचने लगा कि इस समस्या का हल कैसे करेंगे। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। जो आशीष था, उस आशीष के आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हम नाले पर पुल बनाएंगे। और इस बात को लेकर सबकी आंखें विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जो विज्ञान की पुस्तक है उस पुस्तक में हमने पुल के बारे में पढ़ा है, उसकी जानकारी भी पढ़ी है। पुल कैसे बांधा जाता है वह हमें मालूम है। जब कभी शहर गए थे, जब कभी शहर जाते हैं, गए हैं, तो बड़े बड़े पुल भी देखे हैं वहाँ पर हमने।
अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल का मतलब है, हाँ बताइए, अंतर्जाल किसे कहते हैं? हाँ जोर से। आप सभी अंतर्जाल से तो ही हमारा यह पाठ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं इसे? अंतर्जाल का मतलब? हाँ सही बात है। अंतर्जाल का मतलब है इंटरनेट, और इस इंटरनेट से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हम अंतर्जाल यानी इंटरनेट से हमें जो भी जानकारी हमें हासिल करनी है, प्राप्त करनी है, उसे हम हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। चौड़ा, लंबाई और चौड़ाई, जिसे हम मराठी में लांबी और रुंदी कहते हैं। तो उसी तरह यह चौड़ा ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ज़्यादा इसकी रुंदी यानी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा, और पुल कितना होगा? 10 फीट का, जिसे हम मराठी में क्या कहते हैं? 10 फुट। 10 फीट का पुल बनाना होगा, लगभग 10 फीट का पुल इसके पर बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह ये संबा गांव में फैल गया, और सब चिल्लाने लगे कि इस यसंबा नदी पर, यसंबा नाले पर पुल बनने वाला है, और वो कितना? 10 फीट का। जंगल में जब आग लगती है तो पूरे प्राणी दौड़ लगाते हैं, दौड़ते हैं इधर उधर। उसी तरह इस पुल बनाने का विचार, जंगल की जब आग लगती है, उस जंगल की आग की तरह इसंबा गांव में यह बातें फैल गई। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था, और हर व्यक्ति, गांव का विद्यार्थी और व्यक्ति इस गांव का इस बात पर विचार कर रहा था, और विद्यार्थियों के हौसले की, उनके मन में जो हौसला था, उनके मन में जो इच्छा थी, काम करने की जो इच्छा थी, इस हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। देखिए, सिर्फ मन में ही कोई बात ठान लेनी और उसका कोई कार्य में प्रत्यक्ष काम नहीं किया तो वह बात सफल नहीं होती। ठीक उसी तरह विद्यार्थियों ने क्या किया? उस काम की ओर अपना ध्यान बढ़ाया कि गांव में यह जो इसंबा गांव का जो नाला है, उस नाले पर पुल कैसे बनाएंगे, इस बात की, उस कृति की ओर वह जा रहे थे। तो पहली कृति थी उनकी कि उन्होंने छोटे छोटे समूह बनाए, और उस छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। उनके लिए तो यह प्रकल्प था, प्रोजेक्ट था कि इस इसंबा नाले पर पुल बनाना। तो इस प्रकल्प की जो बारीकियां थी, छोटी छोटी बातें थी, उस पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, उसे कौन कौन सी सामग्री लगती है उसकी सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया, और यह सामग्री खरीदनी है तो इसके लिए क्या करना आरंभ किया उन्होंने? 20-20 रुपए। यहाँ पर चित्र देखते हैं हम, उनमें चर्चा हो रही है, और उन चर्चा में यह गठित हुआ कि हम इसंबा गांव की इस नाले पर पुल कैसे बनाएंगे। तो सब मिलकर 20-20 रुपए इकट्ठा करेंगे, तभी हम उसके लिए सामग्री लाएंगे। तो यह एकत्रित करना उन्होंने आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे, और पाठशाला के शिक्षक वह भी इस प्रकल्प में शामिल थे। गांव के लोग भी सहायता करने के लिए आगे आ चुके थे।
देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। राशि का मतलब है धन, पैसे। तो देखते देखते सामग्री इस नाले के लिए जो भी सामग्री लानी थी उसके लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, जो बुजुर्ग लोग थे, जो वयस्क लोग थे, उन बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, जो युवा थे उनकी शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। और यह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था और उन्होंने संगठित प्रयास किए थे। सब मिलकर इस काम को, इस प्रोजेक्ट को, इस प्रकल्प को तैयार करने के लिए सब मिलकर काम करने लगे थे। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, सीमेंट के पाइप चाहिए थे तो इस सीमेंट के पाइप को भी खरीदा गया। पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आ गई। बंजर जमीन, जो बंजर जमीन थी, बंजर यानी अनउपजाऊ, जिस जमीन में कोई निर्माण नहीं होता, कोई फसल नहीं आती, उसे हम बंजर जमीन कहते हैं। तो बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई, क्योंकि अच्छी फसल वाली जमीन से तो मिट्टी नहीं ले सकते थे। जो बंजर जमीन होती है उस जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने, गांव का एक बुजुर्ग था, उसका नाम था छगन बाबा। इस छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। बहुत मात्रा में रेत यानी बालू, यह बालू यानी रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। अब पूरा गांव इस पुल बनाने के लिए आ गया और एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव, और स्वप्न पूर्ति का उत्साह उनके मन में था कि एक न एक दिन हमारा यह पुल बनेगा। और सारा गांव गठित हो चुका था, सारा गांव इकट्ठा हो चुका था कि यह पुल बनाने का जो कार्य था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। और उनके मन में यह बात थी कि एक ना एक दिन हमारा यह संकल्प जो है वह संकल्प अवश्य पूरा होगा। तो अगले पाठ में देखेंगे कि उनका यह संकल्प कब पूरा होता है, कैसे पूरा होता है। तब तक के लिए हम थोड़ा विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।